Hello everyone, welcome to your own channel सरस्वती क्लासेस। देखिए हमने केवीएस के लिए पीजीटी और टीजीटी का बैच अनाउंस किया था। उसी बैच को आज हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे जिसमें आपको डेमो क्लास मिल रही है करिकुलम की। करिकुलम के टॉपिक कराने से पहले मैं आपको बता दूं, करिकुलम एक ऐसा टॉपिक है जो रेयरली आपको बुक में देखने को मिलता है और करिकुलम स्पेशली पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी तीनों में ही केवीएस ने इंक्लूड किया है। तो देखिए पहले ये जान लेते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्या। देखिए पहले हम पढ़ेंगे करिकुलम का मीनिंग, करिकुलम का अर्थ, जो कि आपको बायलिंगुअल कंटेंट मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश डेफिनेशन पढ़ेंगे जो केवीएस में प्रीवियस आई हुई है, फॉर्मेशन पढ़ेंगे, करिकुलम बना कैसे था, और लास्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको करिकुलम में दो क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं, जो कि पहले आते हैं डेफिनेशंस और दूसरे आते हैं सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंशिएट। क्योंकि बच्चे जनरली सिलेबस, जिसे आप कहते हैं पाठ्य वस्तु या पाठ्यचर्या, सिलेबस और करिकुलम को सेम ही समझते हैं, बट इनमें काफी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। वो आपको मेरी वीडियो से समझ आ जाएगा। वीडियो के एंड में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आप उनके आंसर देने का खुद प्रयत्न कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, ताकि आपको ये यकीन हो जो आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ आया है। ठीक, तो आज हम चलेंगे, टॉपिक करेंगे करिकुलम, पाठ्यक्रम। स्टार्ट करते हैं। देखिए करिकुलम होता क्या है, पहले ये जर्नली हम जान लेते हैं। करिकुलम क्या है? देखिए आपका ये लेआउट और स्ट्रक्चर होता है, लेआउट और स्ट्रक्चर। ठीक है, लेआउट और स्ट्रक्चर होता है जो आपको टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस जो आप स्कूल में लेते हैं वो होता है। अब टोटलिटी मीन्स होता है होल, सीखने के अनुभव की समग्रता। देखिए करिकुलम बनता किससे है, पहले आप ये जान ले। करिकुलम दो शब्दों से बना है, कुल दो शब्द। वो क्या है? पहला है आपका सिलेबस, जिसे आप जानते हैं पाठ्य वस्तु, और दूसरा होता है को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसे आप कहते हैं सह शैक्षिक पक्ष। तो करिकुलर दो टर्म से बना है, एक शैक्षिक पक्ष और एक सह शैक्षिक पक्ष, मींस स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट एंड को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट। अगर आप इन दोनों चीजों को मिला देंगे तो आप जो स्कूल में जो एक्सपीरियंस लेते हैं उसे आप बोलेंगे करिकुलम। इन दो शब्दों को मिला के आपका करिकुलम की फॉर्मेशन हो जाती है। अब पढ़ लेते हैं करिकुलम है क्या। देख लीजिए, पाठ्यक्रम की वो सभी समग्रता, सीखने के अनुभव की समग्रता जो छात्रों को स्कूल में, कक्षा में, प्रयोगशाला, कार्यशाला और खेत खेल के मैदान में उनके अध्ययन के दौरान मिलते हैं। मींस आप क्लासरूम में हो, चाहे आप स्कूल के प्लेग्राउंड में हो, चाहे आप लेबोरेटरीज में हो, चाहे आप किसी वर्कशॉप में, लाइब्रेरी में या स्कूल के फॉर्म में हो, आपको हर जगह जो एक्सपीरियंस मिलते हैं उनको हम कहते हैं पाठ्यक्रम। सिंपल सी बात है। ओवरऑल ऑल द प्रोग्राम इन स्कूल इज कॉल्ड पाठ्यक्रम, इज कॉल्ड करिकुलम। बात खत्म। अब हम ये जानते हैं करिकुलम बनाता कौन है। देखिए जो आपका सिलेबस होता है वो तो आपकी टीचर बनाती है, बट जो करिकुलम है वो कौन बनाता है? हेड और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन आ चुका है, करिकुलम का फॉर्मेशन, करिकुलम को बनाता कौन है? तो एक हेड होता है, या फिर हेड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। बात समझ आ रही है? करिकुलम को कौन बनाता है? स्कूल, या फिर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हेड। समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, आप जानते हैं, आप क्लास में जाते हैं, आपका 0 पीरियड होता है, किसी पीरियड के बीच में गैप दिया जाता है, डिस्कशन कराया जाता है, एक्टिविटीज कराई जाती हैं। ये सब चीजें आपके करिकुलम में इंक्लूड हैं। उम्मीद कर रही हूँ ये इस वीडियो के बाद आप करिकुलम कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंशिएट जरूर आएगा, बट पहले करिकुलम समझ लीजिए। चलेंगे आगे। देखिए करिकुलम अब कहीं से बन के आया
तो करिकुलम की फॉर्मेशन हुई। तो करिकुलम की फॉर्मेशन हुई किससे थी ये देख लेते हैं। देखिए जो करिकुलम है वो आपका लेटिन भाषा से निकला है, मीन्स लेटिन वर्ड से निकला है जो कि क्यूरेरे टर्म है। लेटिन वर्ड था क्यूरेरे टर्म, उससे निकला आपका करिकुलम वर्ड जिसका मतलब है दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान होता कैसे है, देखिए आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसी पॉइंट को आपको पूरा करना होता है और लास्ट में वही स्टॉप, लास्ट में वही पहुंच जाना होता है। जो पहले पहुंच जाता है वो विनर होता है। वैसे ही करिकुलम होता है, आपको स्टार्टिंग से लेके जाया जाएगा और आपको एक्सपीरियंस दिए जाएंगे और उन्हीं एक्सपीरियंस को पूरा करके आपको आपके फुल स्टॉप मींस आपको आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया जाता है। इसीलिए इसको रेस कोर्स और रनवे कहा गया। बात समझ आई। अब हम पढ़ेंगे मैदान का अर्थ क्या है। देखिए जो आपका मैदान होता है वो आपका पाठ्यक्रम होता है, मींस आपका करिकुलम। मैदान क्या है, आपका करिकुलम। और दौड़ क्या है, जो आप डेली अनुभव और एक्टिविटीज करेंगे ना वो आपका हो गया दौड़। मींस आपको इस पूरे मैदान को क्रॉस करना है और आपको एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज लेते जाना है और ये पूरा बन जाएगा आपका करिकुलम। बात क्लियर हो गई। चलेंगे आगे। अब कुछ परिभाषाएं जो केवीएस में आई थी मैंने स्पेशली डाल दी हैं ताकि जब आप नोट्स बनाएं तो आप एग्जाम टाइम पे आपको डिफिकल्टी ना हो। पहली जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो है फ्रॉबेल की। फ्रॉबेल को आप जानते होंगे, किंडरगार्टन मेथड आया था फ्रॉबेल का, वो भी कुछ मेथड्स में पढ़ेंगे। बाकी फ्रॉबेल के बारे में अभी जान लेते हैं। इन्होंने पाठ्यक्रम के विषय में क्या कहा। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, ये कहा फ्रॉबेल ने। फ्रॉबेल ने कहा कि जो पाठ्यक्रम है वो ह्यूमन के लिए एज अ होल जो वो एक्सपीरियंस और नॉलेज लेता है ना उसका पूरा होल समझना चाहिए, फ्रॉबेल ने ये कहा। और सेकंड है मुनरो। आपको मालूम होगा डेफिनेशन बिल्कुल एज इट इज सेम आती है, चाहे हिंदी आए चाहे इंग्लिश आए, आपके पास दोनों मीडियम में मटेरियल अवेलेबल है। सेकंड है मुनरो की। मुनरो जी कहते हैं पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका शिक्षा के उद्देश्य के प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। देखिए पाठ्यक्रम वे सब क्रियाएं हैं, मींस पाठ्यक्रम में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिनसे हम जो शिक्षा का एम होता है, जो एजुकेशन का एम होता है वो प्राप्त करते हैं। अब एजुकेशन के एम पे आते हैं, देखते हैं आपको कितनी नॉलेज है। शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, पहले ये जानिए। शिक्षा के उद्देश्य दो तरह के होते हैं। पहला उद्देश्य होता है आपका जर्नल एम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एम या ऑब्जेक्टिव। जर्नल मीन्स सामान्य उद्देश्य और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मीन्स विशिष्ट उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो आपको पूरे सब्जेक्ट में मास्टरी करने के बाद मिलते हैं, मीन्स आपने एजुकेशन साइकोलॉजी ली, आपने उसके सारे कंसेप्ट सीख लिए, आपने मैथ्स ली, आपने मैथ्स का पूरा एक टॉपिक समझ लिया, पूरी आपने मैथ्स में मास्टरी कर ली। मास्टरी करने के बाद आपको सामान्य उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं। वैसे ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मींस विशिष्ट उद्देश्य आपको डेली प्राप्त होते हैं। डेली प्राप्त होते हैं। आप कक्षा में आते हैं, आप कक्षा में अनुदेशन लेते हैं और आपको प्राप्त हुआ वो आपका विशिष्ट उद्देश्य मींस एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको उसका विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त हो गया। जो डेली प्राप्त होते हैं वो हुए आपके विशिष्ट उद्देश्य, जो एक सब्जेक्ट की मास्टरी करने के बाद प्राप्त होते हैं वो होते हैं आपके सामान्य उद्देश्य। याद रखिएगा, टर्म्स पे मत जाइए, टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मुनरो जी वही कहते हैं कि आप जो डेली एक्टिविटीज करेंगे और डेली एक्टिविटीज करने के बाद आपको जो आपके शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त होंगे आपके विद्यालय में वो आपका पाठ्यक्रम है, ये कहा मुनरो ने। फ्रॉबेल और मुनरो की परिभाषाएं केवीएस में आई हुई थी, इसलिए आपको कंक्लूड करा दी गई है। अब हम बात करेंगे
करिकुलम की फॉर्मेशन की, करिकुलम का गठन कैसे हुआ है। देखिए जो करिकुलम है उसका गठन दो शब्दों से हुआ है, मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में। एक है आपका पाठ्य वस्तु जिसे आप सिलेबस कहते हैं, और दूसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिसे आप कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज। देखिए जो सिलेबस होता है वो आपका अकेडमिक एजुकेशनल एक्सपेक्ट का टॉपिक है, मींस अकेडमिक। देखिए इसके तीन नाम आ जाते हैं एग्जाम में। फर्स्ट है अकेडमिक, दूसरा है एजुकेशनल और तीसरा है स्कॉलास्टिक। कुछ भी आए आपका नंबर कटना नहीं चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सिलेबस अगर आप देखेंगे तो स्कॉलास्टिक एक्सपेक्ट है, अकेडमिक एक्सपेक्ट है, एजुकेशनल एक्सपेक्ट है, ठीक है। और पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिसे आप कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज, वो आपकी को स्कॉलास्टिक है, मींस सह शैक्षिक एक्सपेक्ट है। क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे जो करिकुलम है वो दो शब्द से मिलके बना था, मैंने आपको बताया था। इसके अंदर क्या है, एक तो सिलेबस आ जाता है और दूसरा को करिकुलर एक्टिविटीज आ जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे सिलेबस मींस पाठ्य वस्तु या पाठ्यचर्या, और पाठ्य सहगामी क्रियाएं सह शिक्षक क्रियाएं में डिफरेंस क्या है। पहले हम देखेंगे पाठ्य वस्तु मीन सिलेबस। देखिए पाठ्य वस्तु पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, एक पाठ है जो पाठ्यक्रम से विषय वस्तु प्राप्त करता है, मींस पाठ्यक्रम इसे सजेस्ट करता है कि आपको इस तरीके से अपना कंटेंट बनाना है। यह बच्चों के शैक्षिक पहलुओं पर जोर देता है। शैक्षिक पहलू मींस स्कॉलास्टिक एक्सपेक्ट मींस बुकिश लैंग्वेज, सिर्फ बुक पर ध्यान देता है, जो बुक्स में है वो पाठ्य वस्तु का मतलब है। बात समझ आ गई। अब हम करेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिसे हम कहते हैं सहायक शिक्षक क्रियाएं। इसमें सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल गतिविधियां, शैक्षिक यात्राएं, मेले आदि शामिल हैं। देखिए को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या शामिल होता है, जो शैक्षिक पक्ष से हटके होगी, मींस आपको कुछ एक्टिविटी करवा दी, कहीं स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड में खेलने ले गई टीचर, एक्सकर्शन पे ले गई, एजुकेशनल ट्रिप्स पे ले जाती है, यात्राएं फेयर दे देती है। इससे क्या है आपके फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, इमोशनल सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, ठीक है। पाठ्यक्रम की फॉर्मेशन पढ़ ली। पाठ्यक्रम की फॉर्मेशन क्या थी, पाठ्य वस्तु प्लस पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिसे आप बोलते हैं सिलेबस प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज। बात समझ आ गई। इन दो से मिलके हमारा क्या बना है, हमारा क्या बना है, करिकुलम। अब आप ध्यान रखिएगा, सिलेबस प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज मिलाएंगे तो आपका बनेगा करिकुलम। सिलेबस करिकुलम नहीं होता। बात क्लियर हुई है। अब हम बात करेंगे आपके हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप की, जो स्पेशली केवीएस टीजीटी पीजीटी के लिए बनाया गया है। इसमें आपका फुल टॉपिक कवर किया जाएगा। इसी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे डेली, जिसमें आपके बाइलिंगुअल कंटेंट होगा। स्पेशली केवीएस पे फोकस किया जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर ऑनलाइन और ऑफलाइन के पेपर सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी, जिसमें मैं लाइव रहूंगी। आप मुझसे लाइव अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को मैं जरूर लूंगी। और इसके साथ साथ हम 50 स्मॉल मॉक टेस्ट और 20 फुल मॉक टेस्ट करेंगे, मतलब 100 मार्क्स के होंगे और बाकी 20 मार्क्स के होंगे। और वीक में आपको 3 लेक्चर दिए जाएंगे। इसी तरीके से हम अपना प्राइवेट पेड ग्रुप चलाएंगे, जो कि स्पेशली केवीएस टीजीटी और पीजीटी के लिए बनाया जाएगा। इंक्वायरी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। आपको अमन सर से बात होगी, वो आपको और भी इंफॉर्मेशन वाइड में देंगे। टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। देखिए सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंशिएट एग्जाम में पाया जाता है, तो आप सभी की सहूलियत के लिए इसको मैं स्टार लगाऊंगी, जिससे आप जब ये स्लाइड देखें तो आपको याद हो कि ये स्टार है, और स्टार है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलेंगे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मीनिंग, अर्थ। देखिए जो सिलेबस होता है वो प्रोग्राम होता है और कोर्स होता है सिर्फ स्टडी का। मींस एक कोर्स है, आपको बुकलेट्स दे दी गई है, आपको फर्स्ट टर्म क्रॉस करना है, आपको यूनिट टेस्ट क्रॉस करना है, आपको सिलेबस
चाहिए। ठीक है, सिलेबस एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको सब्जेक्ट्स की रिलेट करता है। मींस इंपॉर्टेंट क्या था ये लाइन, सिलेबस इज फॉर अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए सिलेबस होता है। बट जो करिकुलम होता है वो टोटलिटी होती है हर एक स्कूल की, जो आपका ओवरऑल कंटेंट इसमें होता है। ठीक है, सिलेबस करिकुलम इज फॉर अ कोर्स, कोर्स के लिए आपका करिकुलम बनता है। ठीक है, अब हम इसकी स्कोप की बात करेंगे। स्कोप क्या है, देखिए जो सिलेबस है वो करिकुलम का पार्ट है, तो इसका जो स्कोप होगा वो नैरोअर होगा। बट जो करिकुलम है वो वाइड स्कोप का होता है, क्योंकि इसके अंदर सिलेबस इंक्लूड किया जाता है। बात समझ आ रही होगी अब तो आपको। थर्ड हम बात करेंगे नेचर की। नेचर मीन्स इसकी प्रकृति क्या है। देखिए डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव मीन्स इसकी बुक्स रिटन होती हैं, डिस्क्राइब किया जाता है, रिटन फॉर्म में होता है और वो आपको पढ़ना होता है, जो आपका सब्जेक्ट कवर करता है। बट जो करिकुलम होता है वो प्रिस्क्रिप्टिव और स्पेसिफिक होता है नेचर में। प्रिस्क्रिप्टिव मीन्स आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है और स्पेसिफिकली आपको बताया जाता है कि आपको इस तरीके से इस फॉर्मेशन में करिकुलम फॉर्मेशन करनी है। क्लियर हुआ। फोर्थ देखेंगे टाइम और इसका पीरियड क्या है। जो सिलेबस होता है वो यूजुअली फॉर ईयर होता है, बट जो करिकुलम होता है वो जितना लंबा आप चलाना चाहें चला सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना होगा जब भी करिकुलम को चेंज करने की नीड आए तो करिकुलम आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, करिकुलम आपका लचील होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ताकि आप बच्चे को जो उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो करिकुलम में लचील और लचीलता जरूर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिफ्थ देखिए इशू, इसका इशू क्या आएगा। इशू मीन्स कौन इसको इशू करता है। ठीक है, तो इसको गवर्निंग बॉडी इशू करती है, मीन्स आपके स्कूल का बोर्ड ऑफ एजुकेशन और हेड ऑफ डिपार्टमेंट। बट करिकुलम को गवर्नमेंट इशू करती है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल मीन्स स्कूल और कॉलेज का जो मतलब जो हेड है वो इशू करेगा, और सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी वगैरह पूरा आपका सिलेबस बनाती है, मीन्स आपकी बुकलेट तैयार करती है। बात समझ आ गई है। अब इसको देखो सेट क्या है, तो सिलेबस इज फॉर सब्जेक्ट, जो सिलेबस होता है वो सब्जेक्ट के लिए होता है, बट जो करिकुलम होता है वो पूरे कोर्स के लिए होता है। मैंने इतना ज्यादा वाइड में इसीलिए करवाया है ताकि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो, डिफरेंशिएट अच्छे से सीख लीजिए। सेवेंथ देखिए, सेवेंथ है इसका जो ओरिजिन है, मतलब कहां से निकल के आया है। तो जो सिलेबस है वो है ग्रीक टर्म, बट जो करिकुलम है वो आपका है लेटिन टर्म। ठीक है, लेटिन भाषा है, वो ग्रीक की भाषा है। अब ये जो है, जो आपका सिलेबस है वो आपकी डेवलपमेंट के किस एक्सपेक्ट पे फोकस करेगा, मींस आपके किस विकास पर फोकस करेगा। सिर्फ ये कॉग्निटिव विकास मींस आपका माइंड का विकास करेगा। कॉग्निटिव मीन्स होता है संज्ञानात्मक। ठीक है, तो आपके माइंड का विकास करेगा। बट जो आपका करिकुलम होगा वो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा, चाइल्ड की ओवरऑल मतलब सर्वांगीण विकास करेगा, जो कि आपका है कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव मीन्स संज्ञानात्मक, अफेक्टिव मीन्स भावात्मक और साइकोमोटर मीन्स मनोगतिक या मनोशारीरिक। ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन्स ये ब्लूम ने दिए थे। 3 तरह के डोमेन है। कॉग्निटिव में हम देखते हैं इसमें ब्रेन की बात होती है, माइंड की बात होती है, हेड की बात होती है। अफेक्टिव में आपके हार्ट की बात होती है, आपकी फीलिंग की बात होती है, और साइकोमोटर में आप जो हैंड से एक्टिविटी करते हैं उसकी बात होती है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ टर्म्स हैं बताती चलूंगी साथ साथ। क्लियर हुआ आपको, डिफरेंशिएट क्लियर हो गया है। अब इस बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, वो देख लीजिए। क्वेश्चंस भी आपको बाइलिंगुअल आएंगे, तो क्वेश्चंस पे भी फोकस रखिएगा। क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा समझा देंगे। क्वेश्चन रीड कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र मतलब एजुकेशन की फील्ड में पाठ्यक्रम क्या है बताइए। फर्स्ट है मूल्यांकन की प्रक्रिया मींस इवैल्यूएशन प्रोसेस। सेकंड है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य
सामग्री मीन्स टेक्स्ट मटेरियल जो आपको क्लासरूम में मिलता है। थर्ड है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ये देखिए शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ये तो सिलेबस आ गया, ठीक है। और फोर्थ देखिए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मीन्स ऐसा कार्यक्रम जो आपको टोटलिटी देता है एक्सपीरियंस की, और आप जो डेली अपनी एक्सपीरियंस अपना अनुभव प्राप्त करते हैं स्कूल में, वो है आपका करिकुलम। सोच लीजिए बहुत इजी है। करिकुलम क्या बताया था मैंने आपको, टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, एक लेआउट है जो कि आप क्लासरूम में डेली लेते हैं। तो आपका वो पॉइंट कहाँ मिल रहा है, देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चंस आएंगे, वही आंसर्स आएंगे, थोड़ा घुमा देते हैं हम, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि आपको डिफिकल्टी लेवल 0 हो। बट आप टीजीटी लेवल से हैं तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की आदत डालनी होगी। बताइए क्या है इसका आंसर? बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है करिकुलम शब्द का अर्थ क्या है? करिकुलम शब्द का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ करिकुलम, खिलाड़ी, प्लेयर, दौड़ का मैदान, रेस कोर्स या रेस वे या रन वे। थर्ड है पाठशाला और फोर्थ है शिक्षण मीन्स टीचिंग। बताइए क्या है? बिल्कुल सोचना ही नहीं पड़ा होगा आपको। वेरी नाइस। दौड़ का मैदान, बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। प्लेयर नहीं है, पाठशाला नहीं है, शिक्षण नहीं है। मैंने आपको बताया था दौड़ का मैदान ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको आपके अनुभव से मिलता है, ओवरऑल है, आपको क्लासरूम में बैठना होगा, आपको स्कूल जाना होगा और पूरी तरीके से एक्सपीरियंस लेना होगा, उसे हम कहते हैं करिकुलम। बिल्कुल ठीक है। चलेंगे आगे। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, इट इज थर्ड। शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? शिक्षा को दिशा दिखाना है, शिक्षा जो एजुकेशन है उसको डायरेक्शन दिखानी है, तो दिशा कौन दिखाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट छात्र दिखाता है, सेकंड शिक्षक दिखाता है, थर्ड पाठ्यक्रम दिखाता है और फोर्थ अभिभावक पेरेंट्स दिखाते हैं। बताइए, शिक्षा को दिशा दिखाना है तो छात्र तो नहीं दिखाएगा, छात्र के अकॉर्डिंग दी जाएगी पर दिशा नहीं दिखाएगा। पेरेंट्स नहीं दिखाते, पेरेंट्स सिर्फ इवेल्युएट करते हैं कि उसका बच्चा जो सीख रहा है वो सही है। अब टीचर और करिकुलम में डिफरेंशिएट करना है, बेस्ट ढूंढना है। तो देखिए, शिक्षक दिशा नहीं दिखाता, शिक्षक तो बच्चे को दिशा दिखाता है, पर पाठ्यक्रम आपका एजुकेशन को दिशा दिखाता है। बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम ये निर्धारित करता है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या अनुदेशन देना है और किस तरीके से उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। चलिए चलेंगे। आज के लिए इतना ही। 3 क्वेश्चंस आपके साथ थे, बाकी कंटेंट आपका पूरा है। इसी तरीके से, ये सब एक डेमो क्लास थी, इसी तरीके से बाइलिंगुअल आपको कंटेंट दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस के साथ बने रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।